हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों आज है 9 तारीख और आज से करीब 10 दिन बाद से LPCBT 2 का एग्ज़ाम 2 दिन चलने वाला है, 19 तारीख को और 20 तारीख को। दोस्तों आज जो है सिटी इंटीमेशन आ चुका है जिन लोगों का 19 तारीख को एग्ज़ाम है शायद। और अभी तो फिलहाल शो किसी का नहीं हो रहा, फिलहाल मेरा तो शो नहीं हो रहा। आपका शो हो रहा होगा तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि लिंक तो खुल रही है, लेकिन जो अभी आप ओपन कर रहे होंगे तो आपको जो है कि जो दो CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिस डेट को हुआ था, वही शो हो रहा है फिलहाल। मेरे हिसाब से हो सकता है कि जिनका 19 तारीख को हो उनका शो हो रहा हो, और जिनका 20 तारीख को उनका भी ना सो रहा हो। 10 दिन बाद बताया था कि शो होगा, तो हो सकता है कि जिनका 20 तारीख को हो उनका 10 तारीख को शो हो। ऐसा संभावना है, हो सकता है आज ही सबका शो हो जाए। ये अभी कुछ क्लियर नहीं, लेकिन साइड अभी खोल रहे हैं तो बस केवल यही दिख रहा है। फिलहाल मेरा तो ये दिख रहा है, आपका क्या दिख रहा है जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों की पढ़ाई का लेवल क्या हो रहा है, और कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो लोग बता रहे थे कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा थोड़ा हाई जाने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग डर रहे हैं, आप लोगों को कूल रहना है। आपको पता है कि आपको पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं मिल पाया है। जिन लोगों के बेहतर नंबर थे उनकी तो अच्छे से पढ़ाई हो गई, लेकिन जिनके नंबर जिनको सस्पेंस था कि हाँ मेरा होगा कि नहीं होगा, उन लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है। तो दोस्तों आपका स्कोर कितना आ रहा है ये आपको पता है। फिलहाल अगर आपको बताना चाहें तो आप अपना स्कोर बता सकते हैं। और ट्रेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबके साथ खड़ी कर रही है, ट्रेड वाली प्रॉब्लम, तो ट्रेड में आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपके पास अभी अभी क्या मौका है कि अभी आप क्या कर सकते हो इसके लिए। दोस्तों तो मैं आपको थोड़ा सा टिप्स इसके बारे में देना चाहूँगा, और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आप कैसे इसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी आपके पास 10 दिन है, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो कि आप किस तरीके से एग्जाम मतलब कि देना चाहो, तो उसकी अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो सकता है दोस्तों। लेकिन आपका शेड्यूल कम से कम 12 घंटे से नीचे का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप 10 दिन मत मान के चलिए, इसको 8 दिन ही मान के चलिए, क्योंकि आप बीच में होली पड़ेगी तो हो सकता है कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो एक आध दिन उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो 7 से 8 दिन ही है आपके पास, एक हफ्ता मान लीजिए पूरी तरीके से आपके पास बड़ा बड़ा एक हफ्ता है आपके पास। तो 18 तारीख के बाद से अब वैसे ही पढ़ाई हो नहीं पाएगी, तो 17-18 तारीख तक पढ़ाई आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम आप करिए कि जो आपका वीक पॉइंट है अभी भी, ठीक है, उसको रिवीजन मारिए। मैथ रीजनिंग को छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, छोड़ ही चुके होंगे फिलहाल मुझे पता है। उसको रिवाइज करने के लिए उसको 2 घंटे निकाल लीजिए कि हमें 2 घंटे के अंदर रीजनिंग भी मैथ भी दोनों को निपटाना है इसी के अंदर। वो भी उसमें क्या निपटाना रहेगा, वही जो नहीं आ रहा है बस वही देखना है। मॉक टेस्ट में जो कमियां हो रही हैं उसी को रिपीट मारना है। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में लग रहा है कि आपको ये सवाल नहीं आ रहा है, इस पोर्शन से हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको जो है आप यूट्यूब पर सर्च करिए, अपनी नोट से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ करके उसका जो है सोल्यूशन निकाल लीजिए। मैथ रीजनिंग इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिक साइंस के अंदर। बेसिक साइंस के अंदर आपको पता है अगर 40 से 50 के बीच में इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आप मान के चलिए कम से कम इसमें से 50% जो है न्यूमेरिकल रहेगा, और 50% ही थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा, जिसमें से आपको देख करके आप टिक लगा देंगे, वो तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको कम से कम उसमें जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनको आपको न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। उन न्यूमेरिकल को आप अच्छे से देख लीजिए। फिलहाल मेरे हिसाब से 2-2 3-3 बार कम से कम अभी भी रिवीजन आपको उसको करना पड़ेगा। कम से कम 5 घंटे का टाइम केवल बेसिक साइंस के लिए निकाल के रखिए, तब जाकर के कुछ भला होगा, नहीं तो भाई हो नहीं पाएगा। और बाद में आपको मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कट ऑफ जाने वाली कितनी नहीं जाने वाली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खड़ी कर रही है सबके बीच में वो है ट्रेड वाली। ठीक है, ट्रेड के लिए क्या करना है दोस्तों, ट्रेड के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, आपकी जो भी ट्रेड है दोस्तों, सबसे पहले उसका जो है पूरा का पूरा जितनी थ्योरी है उसको कंप्लीट करिए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे किसी कोर्स के माध्यम से, चाहे चाहे जिस माध्यम से आप कंप्लीट करिए। और बुक से उसका रिवीजन मारिए और उसका PYQ लगाइए। PYQ कौन सा, जो भी आपका जो प्रीवियस ईयर वाला है वो तो लगाइए, एक्सपेक्टेड वाला भी लगाइए। ठीक है, इतना करेंगे आप तो फिर आप मान के चलिए कि अभी तो मैं बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जो है टेस्ट में ही फेल हो रहे हैं। तो सब लोग टेस्ट में फेल हो रहे हैं लगातार, एक कोई 1 नंबर से रह जा रहा है, कोई 2 नंबर से रह जा रहा है। ज़्यादा हमें टारगेट रखना है कम से कम 30+ नंबर ट्रेड में आ जाएँ, तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। और कम से कम 4-5 टेस्ट में ऐसा हो जाए तब तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस पर प्रयास करना है। इस पर प्रयास करने के बाद इतना हो जाए तो ठीक है, आप सिक्योर हो। आप फाइनली बात कर लें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और जो डराया जा रहा है कि पिछली बार इतनी गई थी इस बार इतनी जाएगी नहीं जाएगी, भाई मैं सबसे पहले आपको एकदम स्पष्ट तरीके से बता दूं कि पिछली बार की तरह कट ऑफ आपको इस बार नहीं देखने को मिलेगी। आप चाहे अभी से लिख करके रख लो, चाहे बाद में समझ लेना, चाहे नहीं समझ लेना। दोस्तों मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, इस बार उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी पिछली बार गई थी। पिछली बार जाने का रीजन था 2-3 बार रिजल्ट जारी हुआ, और उसमें जो है वो भी 2-3 महीने कम से कम पढ़ने का टाइम भी मिल गया था। रिजल्ट के बाद 2-3 महीने का पढ़ने का टाइम मिला था। इस बार कितना टाइम मिला है, मैक्सिमम 1 महीना। 1 महीने में भी अच्छे से 1 महीना नहीं मिला है, उसमें भी बच्चे काफ़ी सस्पेंस में थे, मेरा हो नहीं होगा। जो सस्पेंस वाले नहीं थे उनका तो ठीक है, वो तो पढ़ रहे थे, उनका पता नहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस उन्हीं को पता है। फिलहाल मैं आपको जहाँ तक बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अभी 10 दिन का टाइम है, इसको कैसे करना है। टेस्ट मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 टेस्ट आप बना के रख लीजिए कि मुझे 5 टेस्ट ही देने हैं, इसी के अंदर मुझे अपना जो स्कोर बनाना है। मैं मेरे हिसाब से इस बार की कट ऑफ जो आपकी जाएगी मैक्सिमम 65 तक जानी चाहिए। 65 से 70 के बीच, 65 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो अभी आप बिल्कुल सेफ हो और सिक्योर हो, इतना मान चलिए। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 ही शिफ्ट में शायद, 2 या 3 मैक्सिमम 4 शिफ्ट में शायद पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा।
तो उसके बाद जो है आपको इसके बारे में कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी लोग बता रहे हैं कि ज़ोन के हिसाब से ही इसका सेंटर जाता है, तो ये भी हो सकता है कि ज़ोन के हिसाब से जिस ज़ोन से आपने डाला हो उसी ज़ोन में आपको पेपर देने जाना पड़े। ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप सेफ ज़ोन में हो। ज़्यादा कट ऑफ नहीं चढ़ने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ट्रेड में ही निकल जाएँगे, अभी देख लेना आप, ट्रेड में ही फेल हो जाएँगे और जो बचेंगे वो जो है इधर से आकर के इसमें निकल जाएँगे। तो आप अगर 70 तक पहुँच पा रहे हो, बहुत अच्छा है आपका स्कोर, 70 तक बहुत बढ़िया स्कोर है आपका, ठीक है। अभी आप थोड़ा-सा और प्रयास करेंगे तो 2-3 नंबर और इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए। टारगेट मैंने उस दिन बताया था 85 तक का रखिए, उसके नीचे तक आ जाइए, 75 तक बिल्कुल सेफ हो जाएगा। 75 तक तो कोई हिला नहीं सकता आपको कि आपको बाहर कर दे मैदान से कोई, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आप देख लेना। इसका मेडिकल-वेडिकल भी आगे का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, तो ये सब चीज़ें इतनी जल्दी बोल देना कि हाँ, ऐसी गई थी कट ऑफ पिछली बार की, ये बार पिछली बार की तुलना इस बार करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है दोस्तों? तो यही आप सभी तक बताना था और बिल्कुल भी टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत है सभी के पास में, मेरे पास भी, आपके पास भी, सभी को पता है कि मेंस है, तो उसको कैसे अपने टाइम को बचाना है, इसलिए मैं 4-5 मिनट का टाइम निकाल करके आप तक मैं सूचना पहुँचाना चाह रहा था, तो मैंने चाहा कि अब तक बता दूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी, जो भी यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और पेपर को निकालें और सिलेक्शन लें, बस यही कहता हूँ। ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए और समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए। ठीक है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।